एक छोटे से गांव के कोने में रफ़ीक नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसके हाथ हमेशा मिट्टी से भरे रहते थे और कपड़े हमेशा फटे हुए। रफ़ीक का काम था दूसरों के लिए बड़े बड़े घर बनाना। दिन भर धूप में काम करता, ईंट उठाता, सीमेंट मिलाता और शाम को थक कर ज़मीन पर ही सो जाता। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द उसे तब होता था जब वो किसी और के लिए खूबसूरत बंगला बनाता और खुद एक टूटी झोपड़ी में रहता। रात को वो अपनी छोटी बेटी अमीना के साथ बैठता और वो उससे पूछती, अब्बा, क्या हम भी कभी बड़े घर में रहेंगे? रफ़ीक चुप हो जाता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो मुस्कुरा के कहता, हाँ बेटा, एक दिन ज़रूर। वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो एक सपना बोल रहा था। अगली सुबह से ही रफ़ीक ने अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला कर लिया। अब वो सिर्फ मजदूरी नहीं करता था, वो सीख रहा था कैसे घर डिज़ाइन होता है, कैसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है, कैसे एक बंगला परफेक्ट बनता है। जब दूसरे मजदूर आराम करते, रफ़ीक चुपके से इंजीनियर की बातें सुनता, नोट्स बनाता, दिमाग में सपने सजाता, दिन में काम, रात में प्लानिंग। उसने थोड़े थोड़े पैसे बचाना शुरू किया, कभी खाना कम खाता, कभी अपनी ज़रूरत छोड़ देता, सिर्फ एक चीज़ के लिए, अपना खुद का घर। साल बीत गए, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तू मजदूर ही रहेगा, बंगला बनाना तेरे बस की बात नहीं। लेकिन रफ़ीक ने कभी जवाब नहीं दिया, उसने सिर्फ मेहनत की। फिर एक दिन उसने एक छोटी सी ज़मीन खरीद ली। वो दिन उसके लिए किसी जीत से कम नहीं था। अब शुरू हुआ असली स्ट्रगल। दिन में दूसरों के घर बनाता और रात में अपना। अकेले ही ईंट रखता, सीमेंट उठाता, कभी गिर जाता, कभी चोट लगती, लेकिन हर गिरने के बाद वो और मजबूत हो जाता। उसकी बेटी अमीना भी उसके साथ रहती, छोटे हाथों से पानी देती और कहती, अब्बा, हमारा घर सबसे सुंदर होगा। रफ़ीक मुस्कुरा देता। महीने साल बन गए और धीरे धीरे एक खूबसूरत बंगला खड़ा हो गया। जब लोगों ने देखा, वो हैरान रह गए, ये कैसे मुमकिन है? जिस आदमी को वो सिर्फ मजदूर समझते थे, आज वो अपने सपने का मालिक बन चुका था। ओपनिंग के दिन रफ़ीक ने सबको बुलाया। वही लोग जो कभी हंस रहे थे, आज ताली बजा रहे थे। रफ़ीक ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और घर के गेट पे खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, ये सिर्फ घर नहीं, मेरी मेहनत की कहानी है। आज रफ़ीक सिर्फ मजदूर नहीं था, वो एक बिल्डर बन चुका था। लोग उससे काम देने लगे और धीरे धीरे उसने अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर दी। आज उसके पास कई बंगले थे, पैसे थे, इज्जत थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने अपनी बेटी का सपना पूरा किया और दुनिया को सिखा दिया, इंसान छोटा नहीं होता, उसके सपने छोटे होते हैं। मेहनत करने वाला एक दिन ज़रूर अपना महल खड़ा करता है।